नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। अग्रोहा विकास ट्रस्ट भाईंदर महिला समिति ने भाईंदर पश्चिम की श्रेष्ठम स्ट्रीट स्कूल के बच्चों के साथ एक अनोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर वंदना से हुई, जिसमें बच्चों ने तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो प्रार्थना से सबका मन मोह लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देश के सम्मानीय नागरिक बनने का सामूहिक प्रण लिया। इस कार्यक्रम में अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति की ओर से 60 बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान वितरित किया गया। खाने पीने से संबंधित सामग्री भी बच्चों में बांटी गई। शांति सेवा फाउंडेशन संस्था की संस्थापिका अध्यक्षा नीलम तेली जैन की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती सुधा गोयंका, सचिव अलका रुंगटा, कोषाध्यक्ष रेणु मासरिया, मेहमान बेला बजाज फैमिली व कमेटी मेंबर श्रीमती अनीता गुप्ता, लीला अग्रवाल, सुनीता टिवरेवाल, किरण फतुरिया, अनिला रोहिया, शिवांगी अग्रवाल, नीरू जैन आदि प्रतिष्ठित महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर श्रेष्ठम स्ट्रीट स्कूल की अध्यक्षा समाज सेविका नीलम तेली जैन, प्रिंसिपल श्रीमती पूनम प्रसाद जी, श्रीमती प्रीति वरसिया, मिस राधा, मिस दिव्या, श्रीमती बिजल, श्रीमती छाया चुग, संस्था के सचिव श्री प्रकाश शाह, नरेंद्र शर्मा, राकेश मिश्रा, संदीप लोगन, अक्षय जैन, सिद्धेश्वर धानुका मानित लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अंत में श्रीमती नीलम तेली जैन ने सभी उपस्थित मान्यवरों का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शहर की कई अन्य महिलाओं सहित बच्चों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुंबई, महाराष्ट्र से नीलम तेली जैन और पत्रकार सदाशिव माक्षी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। मिशन मोदी अगेन पीएम की अवध प्रांत की कार्यशाला का आयोजन 8 अगस्त को होटल रणवीर में हुआ। मुख्य अतिथि रामगोपाल काकाजी, राष्ट्रीय व्यवस्था प्रमुख डॉक्टर मिथिलेश, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विपिन कठेरिया, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रीता मित्तल, प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी, ब्रज प्रांत अध्यक्ष राकेश साई ने कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और प्रदीप प्रज्वलित करके की। मंच संचालन करते हुए प्रदेश प्रवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका ने कहा कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य केंद्र की मोदी व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जनहित में किए गए तमाम कार्यों व योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि 2022 में योगी सरकार और 2024 में मोदी सरकार पुनः सत्तासीन हो सके। मिशन मोदी अगेन पीएम की अवध प्रांत की कार्यशाला में रामगोपाल काका ने कहा कि सरकार ने जनता के हित में तमाम योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। हमारा संगठन इसी तरह की कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके उन्हें गांव-गांव में भेजेगा और ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता बंधु आम जनमानस को इन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देंगे। काका ने बताया कि संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा गया है। अवध प्रांत के 16 जनपदों में से आज की कार्यशाला में 12 जनपदों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, महिला व युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। प्रांतीय व राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मिलाकर लगभग 100 की संख्या में लोगों ने कार्यशाला में प्रतिभाग किया। आगे की कार्य योजनाओं की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर गाँव में 11 मोदी खड़ा करना है, ताकि समाज को जागृत किया जा सके। उदाहरण स्वरूप हमारे शिक्षा प्रमुख गांव के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, स्वच्छता प्रमुख साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, इसी तरह खेती प्रमुख किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे, पर्यावरण प्रमुख पर्यावरण जागरूकता व वृक्षारोपण का काम देखेंगे। साथ ही इनसे संबंधित मोदी व योगी सरकार की योजनाओं की जानकारी भी लोगों को देते रहेंगे। रामगोपाल काका ने कहा कि कार्यशाला में हम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे उन्हें लोगों को सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ लेने के तरीके को सिखाना है। इस तरह की हमारी कार्यशालाएं लगातार चलती रहेंगी। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विपिन ने कहा कि आने वाले समय में संपूर्ण विश्व में भारत की जय जयकार होगी और भारत का डंका बजेगा और हम और आप इसके साक्षी बनेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री भगवत जी, प्रदेश महामंत्री राजेश सिंह, प्रांत महामंत्री युवा मोर्चा हरिप्रसाद तिवारी, लखनऊ महानगर महामंत्री श्रीमती दीपमाला समेत सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ लखनऊ से डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट।
श्रावस्ती जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे के द्वारा थाना कोतवाली भिंडा का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। मीटिंग में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय अवधि में लंबित विवेचनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए और अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया कि पुलिस थाना क्षेत्र के सभी हलकों में चौपाल लगाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनके विभिन्न समस्याओं और जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ कराया जाए। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया और संबंधित महिलाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा थाना कार्यालय, भोजनालय, बैरक परिसर का भ्रमण कर जायजा लिया और कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए साफ सफाई अभिलेखों का दुरुस्त रखरखाव आदि के संबंध में प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती बीसी दुबे के द्वारा श्रावस्ती जनपद के सभी पुलिस थानों का व्यापक पेट्रोलिंग करके कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, जन सुरक्षा संबंधी पुलिस की सतर्कता और संवेदनशीलता के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश सुनियोजित ढंग से दिया जा रहा है। श्रावस्ती संवाददाता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीपी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। सदर सर्किल क्षेत्राधिकारी राधा रमन सिंह द्वारा थाना ललिया में सभी पुलिसकर्मियों को आगामी त्योहारों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों व उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। आवंटित बीट क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आम जनमानस से संपर्क बढ़ाने तथा बीट क्षेत्रों में अवांछित गतिविधियों की सूचनाओं को एकत्र करने और उच्च अधिकारीगण को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। विवेचकों के साथ बैठक कर लंबित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। समूह संपादक घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर के विकासखंड गैसली क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमुरिया में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ईश्वरदीन के खेत से बकरीदी के खेत तक, दक्षिण तरफ घनश्याम के खेत से रघुवर के खेत तक चक मार्ग करीब 1.5 लट्ठे का चौड़ा है, जबकि पीडब्ल्यूडी व संबंधित ठेकेदार द्वारा कई मीटर चौड़ा कराया जा रहा है। लोगों के खेत में धान व गन्ना का फसल लहला रहा है। गरीब किसानों ने संबंधित ठेकेदार से फसल तैयार होने तक कार्य कराने पर रोक लगाए जाने के लिए मांग की है और चक मार्ग की प्रस्तावित अभिलेखों की मांग की है। ग्रामीण नाराजगी जाहिर करते हुए ठेकेदार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चक मार्ग पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत स्थल दूसरे स्थल पर है, फिर भी जेसीबी मशीन लगाकर पटाई की जा रही है, जो नियम के विरुद्ध है। इस कार्य को शीघ्र ही रोकने के लिए जिलाधिकारी बलरामपुर को प्रार्थना पत्र देकर मांग की गई है। ग्रामीण घनश्याम, त्रिजुगी, रामदेव, जयप्रसाद, ईश्वरदीन, केतकी, बकरीदी, भगवानदीन, शोभाराम आदि लोगों ने शीघ्र मिट्टी पठान कार्य को रोके जाने के लिए स्वीकृति के अभिलेखों की जांच कराई जाने की मांग की है। गैसली से रामपाल यादव की। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है यहाँ? हाँ। क्या दिक्कत है आपको? नुकसान हो रहा है। क्या कुछ लगा था आपके खेत में? गन्ना लगा था, धान गन्ना। आपका क्या नाम? बकरीदी साहब, ऐसा नहीं साहब, वहाँ हम पाटे नहीं देते रहे और फिर ज़बरदस्ती होकर पाता था और उसके बावजूद हम कहा कि पुलिस जब अपना नहीं वो कर पाएंगे तो पुलिस मंगाएंगे, तो पुलिस धमकी दी नहीं और पुलिस पकड़ के उसके बाद में ही हम कहा कि ये का लाओ कागज़ दिखाओ, कागज़ नहीं दिखाई नहीं, उसके बाद में ही हम जबरदस्ती पुलिस से फिर बुलाए और कटवाए दी। थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत हुई बस दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, 11 लोग घायल हो गए। 8 मजदूरों को जिला अस्पताल में, 3 मजदूरों को श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। खड़ी ट्रेलर से पीछे से बस टकराई, बस ड्राइवर के पलक झपकते ही ये हादसा हो गया। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में NH 27 पर यह हादसा हुआ। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो की एक रिपोर्ट। घटना का विवरण दे रहे हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी तरबगंज, जनपद गोंडा, उत्तर प्रदेश। आज दिनांक 8/8/2021 को समय करीब 7:30 बजे एक बस BR 50B5309 जो दिल्ली से बिहार जा रही थी, वो अचानक सरयू नदी का पुल पार करने के बाद रॉयल होटल के पास में खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवारियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा 11 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल अयोध्या में इलाज के लिए भेज दिया गया है।
और मृतकों का पंचायतनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो शेष सवारी थी उनको अन्य बस से उनके गंतव्य स्थान को भी भेजा जा चुका है। बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। शनिवार 7 अगस्त को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में सावन महोत्सव और कवयित्री सम्मेलन का आयोजन हुआ। शनिवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित ये कवयित्री सम्मेलन एक चिरस्मरणीय अनुभूति छोड़ गया। तीसरे पहर से आरंभ हुआ यह मधुरोत्सव संध्या काल तक श्रोताओं को रिमझिम फुहार से भिगाता रहा। सम्मेलन की उपाध्यक्षा डॉक्टर मधु वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कवयित्री सम्मेलन का आरंभ कवयित्री डॉक्टर सुलक्ष्मी कुमारी की संस्कृत में स्वरचित संस्कृत वाणी वंदना हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर सीमा रामी ने जैसे ही ये कहा कि जैसे जैसे नीलाभ का तन हुआ सांवला, वैसे वैसे वसुंधरा का मन हुआ बावला। सम्मेलन सभागार में एक सावनी सिहरन फैल गई। सम्मेलन में तैर रही सिहरन में मधुरानी लाल ने अपने इस दोहे से कि आमंत्रण दृग से हुआ एक मनुहार, हुए श्रावणी प्राण धन बरसी पीत फुहार, श्रृंगार रस भरकर आनंददायी बना दिया। कवयित्री अभिलाषा ने अपने प्रियतम को इन पंक्तियों से बुलावा भेजा। आओ ना प्रिय पीड़ किसको सुनाए, तुम बिन तनिक भी न ये घन सुहाए। डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी की अनुभूति थी। मन चंचल हिरण बन बैठा, लगा कुलांचे भरने, अल्हड़ हो मदमस्त चली मैं, जैसे बहते झरने। डॉक्टर सुलक्ष्मी ने घनश्यामल को इंगित कर कहा, कृष्ण वदन घनश्याम तुम हो, इस मुरली की तान तुम हो, गीत के सुरताल तुम ही, गीत कविता के छंद तुम हो। डॉक्टर सागरिका राय ने सावन में शिव को पूजा दी और कहा, मेरे शिव उमंग तरंग सतरंग में, प्रकृति के रजकण कण में तुम ही तो हो मेरे शिव। डॉक्टर सुमेधा पाठक का आग्रह था, मुझे मेरे गांव ले चलो, वर्षा की फुहारों में तन मन भीगे जाने दो, मीत मेरे मुझे मेरे गांव ले चलो। वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर पुष्पा जमुआर, डॉक्टर सुधा सिन्हा, पूनम आनंद, डॉक्टर मौसमी सिन्हा, प्रेमलता सिंह, डॉक्टर करुणा कमल पीटर, डॉक्टर नीलू अग्रवाल, राजप्रिया रानी, अर्चना सिन्हा, डॉली बगाड़िया, माधुरी भट्ट, लता प्रासर, नूतन सिन्हा, श्वेता मिनी और रौली कुमारी ने भी अपनी काव्य फुहार से श्रोताओं के सूखे मन को अंतर तक सींच दिया। श्रोता दीर्घा में सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ, डॉक्टर शंकर प्रसाद, डॉक्टर मेहता नगेंद्र, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद यादव, प्रोफेसर सुशील कुमार झा, कवि जयप्रकाश पुजारी, सुनील कुमार दुबे, बच्चा ठाकुर, कवि गणेश झा, कवि रंजन सिंह, अमरीश कांत, डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद जैसे अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत सम्मेलन की साहित्य मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र कलसे ने किया तथा मंच का सुंदर संचालन कवयित्री डॉक्टर शालिनी पांडे ने किया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से सभाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीबी बणी त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।